ओम शांति। 3 अगस्त 2024 की साकार मुरली। आज के महावाक्यों में मुख्य रूप से प्यारे बाबा इस संसार रूपी बेहद के नाटक की बहुत सारी विशेषताएं बता रहे हैं। कैसे इस अनलिमिटेड स्टेज पर ये विराट नाटक चलता है, साथ ही विकारों पर विजयी बनने की श्रीमत मिल रही है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि समझा रहे हैं। और प्यारे बाबा खुद कौन से बच्चों को याद करते हैं, ये अपने दिल की बात सुना रहे हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन सिखा रहे हैं। साथ ही वास्तविक तपस्वी मूर्त बनने का वरदान दे रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। एकाग्र होते हैं अपने आत्मा स्वरूप पर, अंतर्मुखी होकर आत्मा ज्योति का दर्शन करें। जगमग करता सितारा भ्रुकुटी के बीच देह में प्रकाश फैलाता, अंदर याद करता हूँ वो अद्भुत दृश्य जो दूर ब्रह्मलोक निवासी निराकार शिव बाबा अनंत किरणें फैलाते अपना धाम छोड़ अवतरित हो रहे हैं इस भूमंडल पर। आबू की पहाड़ी पर प्रजापिता ब्रह्मा की भ्रुकुटी में उनका दिव्य तेज चारों ओर फैल गया। एक गहरी सुखद सी शांति हर आत्मा में समाने लगी। एक पवित्रता की खुशबू हवाओं में भी समा गई। ब्रह्मा के मुखारविंद से शिव बाबा की वाणी उच्चारण होती है। आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है, तो ये स्टेज अनलिमिटेड है, कोई हदें नहीं है इसकी। और हम आत्माएं इसमें परम धाम से आती हैं, शरीर का ड्रेस लेकर पार्ट बजाते हैं। हम सबका अपना अपना निर्धारित फिक्स पार्ट है। फिर बाबा ने आज कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ समझाया है कि कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े, क्योंकि कर्मातीत माना एक ऐसी अवस्था जिसमें कर्म तो करते हैं, परंतु कर्म के अच्छे और बुरे प्रभाव से आत्मा मुक्त हो जाती है, साक्षी हो जाती है। उस अवस्था तक पहुंचना है तो अभी सरेंडर हो जाएं। सरेंडर किसको कहते हैं? जिसका अपना कुछ न रहे, दूसरे को सौंप दे, तो मेरा कुछ नहीं, सब बाबा का। ऐसी फीलिंग जिसको आती है वो आत्माएं कर्मातीत, कर्म के प्रभाव से मुक्त वाली अवस्था तक पहुंचती हैं। उसके लिए बाबा ने कहा, याद रहे अपना कुछ नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे तब कर्मातीत बन सकेंगे। जब दिल की गहराई से फील कर लिया सब बाबा का, तो सब भूले होंगे। जिन्हें धन दौलत बच्चे आदि याद आते,
वह कर्मातीत नहीं बन सकते। इसलिए बाबा कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास। क्यों बोला ऐसा बाबा ने? क्योंकि गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। क्योंकि साधन कम है तो बुद्धि की लगाव भी कम होती है। सहज सब भूल सकते हैं। जिनके पास दुनिया का धन दौलत मान सम्मान अधिक है, भूलना मुश्किल है। इसलिए गरीबों पर भगवान बलिहार जाता है, क्योंकि वो सरेंडर हो सकते हैं भगवान के आगे। कितना वंडरफुल ये ड्रामा बना हुआ है। फिर बाबा इस अनलिमिटेड स्टेज की और विशेषताएं हम बच्चों को समझाते हैं कि ये 84 का चक्र अब पूरा हुआ है। इस पर जो नाटक चल रहा है, इस पुराने मांडवे को छोड़ अब घर जाना है। अब घर तो जाना है, परंतु कैसे जाएंगे? उसके लिए बाबा ने बताया अपवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती, तो क्या करें? पवित्र जरूर बनना है। और इस नाटक में विशेषता है कि अब इस खेल का अंत है। अपरम अपार दुखों की अब पिछाड़ी है। इस समय जो भी कुछ चल रहा है, अच्छा अच्छा दिखता है, वो सब माया का पॉम्प है, जिसको मनुष्य स्वर्ग समझते हैं। कितने महल माड़ियां मोटरें आदि हैं, इसको कहा जाता है माया का पॉम्प, माया का कंपटीशन। किसके साथ कंपटीशन कर रही है माया? स्वर्ग के साथ। एक नकली स्वर्ग बनाकर दिखा रही है। अल्पकाल के सुख है, नहीं तो इस नाटक में ये अपार दुखों की पिछाड़ी यानी अंत है। पर ये जो अल्पकाल के सुख हैं, ये है माया की लालच। ड्रामा अनुसार, ड्रामा में ये भी स्क्रिप्टेड है कि माया अंत में नकली सुखों का लालच देगी, शुगर कोटेड पॉइजन की तरह वापस नरक में आकर्षित करने के लिए। और इस नाटक में अभी कितने ढेर मनुष्य हैं, मांडवा फुल भर गया है और सब तमो प्रधान है। सृष्टि भी तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान होनी है। नई से पुरानी, पुरानी से नई, ये तो अनगिनत बार चलता आया है। ये खेल अनादि है। कब शुरू हुआ ये नहीं कह सकते। अनादि मीन्स नेवर एंडिंग, नो स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसलिए नाटक कब शुरू हुआ नहीं कहा जा सकता। इसलिए बाबा कह रहे हैं यहाँ बैठे हुए शांति धाम, सुख धाम को याद करो। इस पुराने दुख धाम को भूल जाओ। ये है बेहद का सन्यास बुद्धि से, क्योंकि नाटक पूरा होता है, वापस शांति धाम जाना है, वहां से सुख धाम आना है, तो उसको याद करना है। फिर प्यारे बाबा आज हमें विकारों पर विजय प्राप्त करने की समझानी दे रहे हैं कि ये 5 विकार तुम्हारे आधा कल्प के दुश्मन हैं, इन पर विजयी बनना है। माया भी 5 विकारों को कहा जाता है, न कि धन को। काम विकार महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। बाकी सब विकार हैं उसके बाल बच्चे, क्योंकि काम विकार ऐसा विकार है जिससे बहुत तेजी से शक्तियां नष्ट होती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। फिर दूसरे विकार के बारे में समझाते हुए बाबा कह रहे हैं
मनुष्य क्रोध में आकर कितना लड़ते झगड़ते हैं, बहुत दे अभिमान है। बाप समझाते हैं कभी कोई क्रोध करे तो शांत रहना चाहिए। सुना, क्रोधी के आगे कैसे रिस्पॉन्ड करो, मुकाबला नहीं करना, शांत रहना है। क्यों? क्योंकि क्रोध भूत है ना, भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्ड देना है। सब चिल्लाते हैं क्रोध करना पड़ता है, परंतु बाबा कहते हैं दरकार क्या पड़ी है, प्यार से भी काम हो सकता है। चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो वह झट सच कह देंगे, इतनी ताकत है प्यार में। तो प्यार से समझाओ, शांति हो जाए। तो इसलिए बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं ना, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है। तो हम देखते हैं बाबा को कितने बिगड़े हुए बच्चे मिले, पर बाबा ने कभी क्रोध नहीं किया। प्यार ही प्यार में बच्चों को अपने पर कुर्बान करा दिया, मानव से देव बना दिया। तो ये बाबा अपने जैसा बनने की हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर याद की करामात बता रहे हैं कि बच्चे सारा मदार है योग पर। बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंच चला जाएगा। नए नए पुरानों से तीखे चले जाते हैं। ये योग ऐसी चीज है, अगर पुराने ठीक से नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, नए विधि पूर्वक करने लग जाएंगे तो पुरानों से आगे चले जाएंगे। फिर एक इसके अंदर ही आत्माओं को पेपर आता है कि बाप की याद में ही विघ्न पड़ते हैं। बाप कहते हैं भोजन खाओ तो भी याद में, परंतु कोई 2 मिनट कोई 5 मिनट याद में रहते हैं, थोड़ा खाते हैं फिर भूल जाते हैं, स्वादों में बातों में ध्यान चला जाता है। सारा समय याद में रहें बड़ा मुश्किल है। माया कहाँ ना कहाँ उड़ाए भुला देती है। तुम तो जरूर बाप को याद पड़ेंगे ही, क्योंकि बाप आए हैं कल्याण करने के लिए। तो कल्याणकारी बाप हम बच्चों को याद करते हैं, परंतु कौन से बच्चों को ज्यादा याद करते हैं? याद सबको करते हैं, परंतु फिर भी बुद्धि फूलों तरफ चली जाती है। जो बाबा की आज्ञाकारी बन पवित्र बन जाते हैं, निर्मल होते हैं, फूल की तरह सुगंधित गुणों की खुशबू फैलाते हैं, उनको बाबा बहुत याद करते हैं। फिर बाबा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन के लिए कह रहे हैं कि बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं है। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते। ये ज्ञान रत्नों से कम नहीं। जो काम कोई रतन करे उसकी जो कीमत हो उससे ज्यादा कार्य बुद्धि में अगर राइट आंसर हो तो वो कर देता है। बड़ी बड़ी समस्याओं के उत्तर घटनाओं को सुलझा देते हैं, उनको रूप बदल देते हैं। तो बाबा कहते ये ज्ञान रतन है जिससे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जितना पढ़ते रहेंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा, क्योंकि ज्ञान रतन अंदर जाकर खुशी देंगे। बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, ये पास कर हम ये बनेंगे, ये करेंगे। तुम भी जानते हो हम ये देवता बनेंगे, तो कितना अंदर खुशी रहेगी। तो कितनी वैल्यू है इन ज्ञान रत्नों की। ये तो चित्र तो जड़ है, हम वहाँ चैतन्य बनेंगे। तो ऐसा सोच सोच कर ज्ञान रत्नों से हम आनंदित होते रहते हैं। अब चलिए लेते हैं
सतगुरु बाबा से वरदान, देख लें बाबा के सर्वशक्तिमान स्वरूप को, परम तेजोमय सतगुरु भगवान मेरे सामने, उनका दिव्य तेज मुझ में समाता, उनकी शक्तिशाली दृष्टि मेरे संस्कारों को बदलती है, मेरी सोच महान होती है, मेरी विल पावर बढ़ती है। बाबा का वरद हस्त मेरे सिर पर है, वरदान मिल रहा है। बच्चे विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। ये 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, ये सांप आप योगी व परयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। गले की माला बनना मीन्स हम जो अंदर से न्यारी हो जाती हैं आत्माएं, अपने पवित्र स्वरूप में टिकती हैं। हमारे आसपास विषय विकारों से भरे लोग भी रहें, हम पर डिपेंडेंट भी रहें, हम उनको सर्व भी करते रहें, लेकिन उनके विकार हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। यानी गले की माला गले में लटका है, काटता नहीं है, प्रभाव नहीं डालता है। तो ये आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। अशरीरी रूप का यादगार दिखाया है, वस्त्र नहीं पहना है। तो हम जो अशरीरी अवस्था का अभ्यास करते हैं, ये उसका यादगार है। दूसरा, ये सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। श्री कृष्ण को दिखाया सांप के ऊपर डांस कर रहे हैं। ये स्थिति स्टेज के रूप में दिखाई है विकारों के प्रभाव से मुक्त होने की, विकारों को जीतने की अवस्था। कहीं शंकर जी के गले में दिखा दिया सांप, तो कहीं श्री कृष्ण को दिखा दिया सांप के ऊपर डांस। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो, तब कहेंगे तपस्वी मूर्त परयोगी आत्मा। कि विकारी दुनिया में रहते भी विकार का अंश मात्र भी अंदर प्रवेश ना हो, तो हम सफल तपस्वी कहे जाएंगे। तो याद दिलाते रहेंगे अपने को, मैं तपस्वी मूर्त हूँ, विकारों रूपी सांपों के प्रभाव से मुक्त हूँ। स्लोगन, जिसका स्वभाव मीठा शांत चित्त है, उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। तो चलिए आज की मुरली से अपना स्वरूप सामने लाएं। जैसा मुझे बन जाना है, देख लेते हैं अपने आप को परम धाम में, परम धाम बेहद घर में, आत्माओं के देश में चमकता सितारा। इस पृथ्वी की अनलिमिटेड स्टेज पर उतरा पार्ट बजाने के लिए। बहुत अच्छा हीरो पार्ट देव स्वरूप का बजाया। युग बदलते बदलते अब मांडवा भर गया, खेल पूरा हो गया। अपार दुख सब तरफ, और मैं वापिस घर जाने की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए
मैं काम जीत क्रोध मुक्त बनती जा रही हूँ। सामने प्यार के सागर बाबा हैं, उनका असीम प्यार और शक्तियाँ मुझे विकारों से मुक्त बना रहा है। अब मैं हर परिस्थिति को शांति से प्रेम से पार करती हूँ। मैं तपस्वी मूर्त हूँ, विकारों रूपी सांप गले की माला है, उनका कोई प्रभाव मुझ पर नहीं। मैं अशरीरी तपस्वी मूर्त हूँ। ये विकार मेरे आंतरिक डांस की स्टेज हैं। मेरा स्वभाव बहुत मीठा हो गया है। चारों तरफ पवित्रता की किरणें फैला रही हूँ। आज पूरा दिन मुझे याद रखना है कि मास्टर प्यार का सागर हूँ। प्यार से सब काम करते हुए अपने को देखें। ओम शांति।